मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मैं ड्यूटी पे हूं, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। सर आप जैसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मेरी एज 22 साल है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हाजीपुर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी एज 22 साल है। मेरी जब आंखें खोली थी 2012 में, उस टाइम से सर एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, 14 साल से एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ इन बीजेपी वालों से। मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 7वीं क्लास में, आज अभी चल रहा है 2022। 8 साल में इन लोगों से स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग ना बंगाड़ के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद कर दिया है। आप जैसे लोगों को जरूरत है। मेरी एज नहीं है इधर काम करने में। आप मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपुर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं। पैसे वालों की सुनते हैं, माइक दे दो। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये लोग कोई मोदी की तरह पैसों पे बुलाने वाले नहीं है। आपके लिए आए हैं। किसी ने खाना भी नहीं खाया। मैंने देखा इन लोगों को, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ रात को 8 बजे से अभी तक, मेरे को 18 घंटे हुए हैं। मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। मेरा सवाल केजरीवाल से है सर। सर आपने दिल्ली में जो हाईटेक स्कूलों सब खोल दिए सर, वो तो इंडिया का कैपिटल था, तो सर उधर जल्दी डेवलप होना मुमकिन था, जल्दी डेवलप हो गया। पर सर हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ में भी सर ऐसे इलाके हैं जैसे कि बन्नी हो गया, अबड़ासा हो गया और लखपत, जहाँ में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता अभी तक सर। तो वहां पे आपकी जो हाईटेक स्कूल का प्लानिंग है, तो सर आप वो प्लानिंग कैसे अप्लाई कर पाओगे? ठीक। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर आपकी सरकार गुजरात में बनेगी तो आप हम स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? अभी मैं सारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू। एक प्रश्न आया कि दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली में तो स्कूल ठीक करना आसान था। दिल्ली में भी गुजरात जैसा ही हाल था पहले। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उतना ही बुरा हाल था जितना आज गुजरात के अंदर है। तो 70 साल में इन्होंने दिल्ली भी ठीक नहीं की थी, बीजेपी कांग्रेस वालों ने। हमने आके ठीक की है, तो हमें करना आता है। अगर दिल्ली ठीक कर दी तो गुजरात भी ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। एक यहाँ पे जो भाई था वो बहुत उत्तेजित था, 22 साल की उम्र उसकी। बात उसकी बिल्कुल सही है कि ये कोई काम करने का टाइम थोड़ी था, ये तो पढ़ाई लिखाई करने का टाइम था। और बीजेपी और कांग्रेस ने लाखों करोड़ों युवाओं का कैरियर खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं, उसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनाई। नहीं तो अगर ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ कर देते तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी? मैं भी आप ही की तरह हूं, अपना अच्छा खासा घर पे काम करता था, मेरे को क्या जरूरत थी इधर उधर जाने की। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 70-75 साल में कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता को इकट्ठे होकर अब अपनी पार्टी बनानी पड़ी। अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो भाषणबाजी से नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता, भारत अमीर देश नहीं बन सकता। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतीय अमीर बनेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि
भारत के लोग तो गरीब रह जाएं और हम कहते भारत अमीर बन गया। जब हर भारत का आदमी, हर भारतवासी अमीर बनेगा तभी तो भारत अमीर बनेगा। और जिस दिन भारत का हर आदमी अमीर बन गया, भारत अपने आप अमीर बन जाएगा। तो मेरा मकसद है हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा शानदार कर दी है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अभी आपके गुजरात के 30-40 पत्रकार आए थे, बोले केजरीवाल का भंडा फोड़ के आएंगे। ये यहां पे आता है गुजरात में, कहता है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, ये 2-3 दिन घूमे, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। जब मुझसे मिलने के लिए आए, बोले सर ये विरोधी जो मर्जी बोले, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर गजब का काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में, आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, गरीब का बच्चा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 17 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर दिल्ली के अंदर हम 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, तो देश के अंदर 17 करोड़ बच्चों का भी भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। और गुजरात के अंदर भी 53 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर भी अगर हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक कर दें, एक जनरेशन के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि सब परिवारों के अंदर खुशहाली आने लग गई। सबके बच्चे, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, किसी का बच्चा कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। नहीं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली के अंदर हमने 2-3 चीजें करी। एक, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, बहुत अच्छे कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूलों से पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का पिछले साल नतीजे 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे। तो सरकारी स्कूल अच्छे किए। और दूसरे, प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर दिया। हमने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ानी प्राइवेट स्कूलों को। सारे स्कूलों का हमने ऑडिट करवाया, प्राइवेट स्कूलों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, किसी स्कूल के पास 30 करोड़ की एफडी
किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, आपसे फीस लेते हैं और एफडी करा देते हैं उससे। कानूनी गलत है ये। आप एफडी नहीं करा सकते, लोगों से, बच्चों से फीस लेके एफडी नहीं करा सकते। हमने स्कूलों को ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई, फीस वापस करवाई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बच्चों की फीस वापस हुई, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसे वापस गए कि आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे फीस के आपके। तो गुजरात में भी अब करेंगे। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो। लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है, स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इतने अच्छे बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जिन जिन लोगों ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं, पैसे वापस कराएंगे आपके। और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी। ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया। किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते, वही धंधा बना रखा है। किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा। ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद।